नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का बहुत ही खतरनाक मामला सामने आ गया है, जहां पर एक दलित सीएमओ को सस्पेंड करा दिया गया है। जरा सोच कर देखिए कि अगर संविधान बाबा साहेब ना लिखते, एक दलित महानायक ना लिखता, तो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको अमृतसर की एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक दलित का बेटा जज बना। एक दलित का बेटा जिसका पिता जूते सिलता था, मां दिहाड़ी मजदूरी करती थी, वो दलित का बेटा जिला जज बना, तो ऊंची जाति के जजों ने उसे बर्खास्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी यह माना कि प्रेम कुमार में काबिलियत थी, लेकिन इन्हें दलित होने की सजा मिली है। ऊंची जाति के जजों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उपेक्षित समुदाय का लड़का, एक दलित समाज का लड़का हमारे बीच में आ गया और जज बन गया। उन लोगों को रास नहीं आया और मनुवादी जजों ने प्रेम कुमार को सस्पेंड करा दिया। दोस्तों, यह मामला शांत नहीं पड़ा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक ताजा मामला सामने आ गया है, जहां पर डीएम ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। डीएम साहब की जात क्या है, नाम क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीएमओ साहब तो दलित है और सीएमओ साहब को कहीं न कहीं जाति की गालियां भी दी जाती थी। सीएमओ साहब ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सीएमओ साहब के बचाव में कई विधायक भी आए थे, लेकिन डीएम साहब ने किसी की नहीं सुनी और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड होने के बाद सीएमओ ने क्या क्या आरोप लगाए हैं डीएम पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये खबर हर भारतीय को देखनी चाहिए। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम सभी को देखना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि हाशिए पर रहने वाला समाज, अछूत समाज, नीचा समाज अगर देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहा है, तो ये बाबा साहेब के संविधान की देन है। ये संविधान की देन है, जिसकी वजह से हाशिए पर रहने वाला समाज, जिसकी वजह से दबा कुचला समाज, आज उसी समाज से लोग निकलकर बड़े बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में बैठ रहे हैं। और बड़े गर्व की बात है कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति हैं। एक अछूत समाज से आने वाले, क्योंकि जस्टिस बीआर गवई ने खुद कहा कि मैं अछूत नहीं, मैं भारत में एक नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं। तो दोस्तों, हाशिए पर रहने वाले समाज का एक लड़का बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना बैठा है। यह गर्व की बात है। संविधान ने वो ताकत दी है जिसकी वजह से आज दबा कुचला समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर देखिए लिखा भी है, सीएमओ ने यह कहा कि वसूली चाहते थे। डीएम के ऊपर सीएमओ ने यह गंभीर आरोप लगाए, जहां पर सीएमओ ने कहा कि डीएम वसूली चाहते थे, मुझे मंद बुद्धि दलित बोलते थे। जरा सोचिए, मंद बुद्धि दलित। एक डीएम सीएमओ को ऐसी भाषा से संबोधित कर रहा था जैसा कि सीएमओ साहब आरोप लगा रहे हैं। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि डीएम हमसे वसूली चाहते थे, मुझे मंदबुद्धि दलित बोलते थे। सस्पेंड होते ही सीएमओ ने खोला डीएम के खिलाफ मोर्चा। दोस्तों देखिए, लिखा भी है, कानपुर में कई विधायकों का साथ मिलने के बाद भी निलंबित कर दिए गए सीएमओ ने अब डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुझसे वसूली कराना चाहते थे, मुझे मंदबुद्धि दलित बोलकर मुझे अपमानित करते थे। दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा भी है, कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, लिखा है, कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के तत्काल बाद सीएमओ ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डीएम पर आरोपों की बौछार और तेज कर दी। निलंबन के बाद मीडिया के सामने आए डॉक्टर नेमी ने कहा कि डीएम मुझसे वसूली कराना चाहते थे, ऐसा न करने पर उनको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया। बार बार कहते हैं कि तुम मंदबुद्धि दलित हो, तुमको कमाना नहीं आता। एक बार कई विभागों की मीटिंग में सभी के सामने मेरी गर्दन के पीछे से झटका भी दिया।
इसके साथ ही मेरे पर्सनल पार्ट में मिर्च भरने की धमकी बार बार देते। नेमी ने यही सब आरोप सीएम योगी को भी पत्र के जरिए लिखकर 2 दिन पहले भेजा था। नेमी ने यह भी कहा कि शासन ने नहीं सुना तो वो कोर्ट भी जाएंगे। दोस्तों यहां पर देखिए कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां पर डॉक्टर नेमी जो कि एक दलित है और जितेंद्र प्रताप सिंह डीएम जो कि ठाकुर है, और यहां पर सीएमओ ने यह कहा कि दलित मैं हूं और मुझे मंदबुद्धि दलित कहते थे। मेरे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने की बात करते थे, मुझे पीछे से धक्का भी मार देते थे, यानी कि दलित होने पर मुझे अपमानित किया जा रहा था। ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर नेमी साहब जो कि कानपुर के सीएमओ हैं, और ये आरोप डीएम पर लग रहा है। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि कई विधायक सीएमओ के बचाव में उतरे थे, लेकिन डीएम ने इसके बावजूद भी सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। देखिए यहां पर लिखा भी है, दलित का हवाला देकर लगाई गुहार। सीएमओ नेमी ने दलित का हवाला दिया और न्याय की गुहार लगाई है। देखिए लिखा भी है, डॉक्टर नेमी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में डीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि दलित होने के कारण डीएम बार बार जात सूचक शब्दों से अपमानित करते थे। उनका मकसद सिर्फ वसूली व भ्रष्टाचार में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बचाना था। इसका विरोध करने पर वो बार बार निलंबन की धमकी देते रहे। दलित होने की सजा उन्हें मिली है, इसीलिए उनकी रक्षा व इंसाफ किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। हम सीजीआई जस्टिस बीआर गवई के पास जाएंगे, हम न्याय के देवता के पास जाएंगे, हम संविधान का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि संविधान ही हमें आजादी दिला पाएगा। डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया और डीएम ने कहा कि ये जो जितने भी आरोप लगा रहे डॉक्टर साहब, ये आरोप निराधार है, ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप है। यहां पर डीएम साहब ने यह कहा कि ये झूठे आरोप है, इन बातों का सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए लिखा भी है, वहीं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर नेमी के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। शासन निर्णय के बाद निलंबित अधिकारी द्वारा निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी करना और सभी अधिकारियों पर असत्य व नितांत निराधार आरोप लगाना घोर अनुशासनहीनता है। समस्त तथ्यों से सक्षम स्तर को अवगत कराते हुए कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब दोस्तों यहां पर डीएम साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत है। ये जो अधिकारियों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की बात कह रहे ये भी गलत है, और प्राइवेट पार्ट में जो मिर्च डालने की बात की जा रही है डॉक्टर द्वारा वो भी गलत है। जातिवाद, जाति सूचक शब्दों से संबोधित करना डीएम साहब बता रहे हैं ये भी गलत है। यानी कि जितने भी आरोप डॉक्टर साहब ने लगाए हैं सारे आरोपों को डीएम साहब ने खारिज कर दिया है। अब दोस्तों मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। अब देखते हैं कि किसको यहां पर मतलब किसकी तरफ कोर्ट का फैसला आएगा, शासन क्या कदम उठाता है, इसमें डीएम की गलती है या फिर डॉक्टर साहब की गलती है। अब दोस्तों ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।